कंजय जी, आज दो स्टॉक हैं। जनरली आपके दर्शक जानते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट पिक्स ही ज़्यादातर देता हूँ। बट आज एक छोटा एक शॉर्ट टर्म बिल्कुल इंडेक्स का एक पिक दे रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज। जैसा कि मेरा व्यू है कि निफ्टी कहीं ना कहीं हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग ही नज़र आता है। तो रिलायंस हमें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि रिलायंस अगर निफ्टी अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो रिलायंस कहीं न कहीं उस चीज़ को सपोर्ट करेगा। तो रिलायंस सपोर्ट करेगा तो अभी रिलायंस ये आप 2424 के आसपास का लेवल रिलायंस का दिख रहा है। मैं रिलायंस का फ्यूचर की बात करूँगा। रिलायंस का फ्यूचर अभी 2432 के लेवल के आसपास, 2433 के लेवल के आसपास चल रहा है। तो रिलायंस के फ्यूचर में शॉर्ट टर्म खरीदारी की सलाह रहेगी। एक 1 वीक का ये टाइम फ्रेम रहेगा। 2433 के आसपास बाइंग का सलाह रहेगा। इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें रिलायंस के फ्यूचर में। 2423 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलें और ऊपर की तरफ 2449 के लेवल रिलायंस इंडस्ट्री में सितंबर फ्यूचर में हमारे रहेंगे। जी, ठीक है। तो अब मैं पहली बात करता हूँ रिकमेंडेशन आगे अपना जी सर, हाँ, बताइए। अब मैं बात करता हूँ अपने कुछ प्रीवियस जो हमारे हमारे पिक्स हैं, जिसमें लॉरस लैब अभी भी पोजीशन हमारी ओपन है। सातिया इंडस्ट्रीज यहाँ भी पोजीशन हमारी ओपन है। 150 का टारगेट है, इसमें अभी टारगेट से दूर है। और ओविंदो फार्मा 1000 का टारगेट है, यहाँ भी अभी टारगेट से थोड़ा दूर है। HFCL 85 का हमारा टारगेट है, ये भी टारगेट से थोड़ा सा दूर है। इसके अलावा ब्लिस जीवीएस फार्मा 115 का टारगेट है। हुडको 96 का टारगेट है। IEX जो लास्ट वीक दिया था, लास्ट वीक 126 के आसपास दिया था, उसमें एक अच्छी चाल हमने देखी। उसमें भी हमारा टारगेट काफ़ी बड़ा है, 190 का टारगेट है। और आज का जो मेरा पिक है वो रहेगा IGPL। आईजी आईजीपीएल। जी सर। IGPL देखिए 511 रुपए के लेवल के आसपास आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। IGPL को रिकमेंड करने का कारण ये है, स्टॉक सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है और 6 महीने से 12 महीने कम से कम ये स्टॉक आपको रखना चाहिए अच्छे रिटर्न्स के लिए। तो इसको रिकमेंड करने के कारण क्या है, देखिए कंपनी 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई और इसका मोट क्या है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैथेलिक एनीहाइड्राइड, ये एक केमिकल है जिसको पेन हम बोल सकते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी। वर्ल्ड वर्ल्ड के लार्जेस्ट पेन मैन्युफैक्चरर हैं सिंगल लोकेशन पे। इसके अलावा इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं इस केमिकल के, और वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं इस केमिकल के। 50% डोमेस्टिक मार्केट शेयर है इस केमिकल में इनका, और लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है। तो कितने सारे मोड इनको इस कंपोनेंट में, इस केमिकल में मिलते हैं। इसके अलावा इंडिया के ओनली मलाइक एनीहाइड्राइड मैन्युफैक्चरर हैं, यानी कि MA करके इनका जो कंपोनेंट है उसके। और जो इनके जो कंपोनेंट्स हैं, जो भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बेसिकली प्लास्टिसाइजर, पॉलीमर, पेंट कोटिंग, इसके अलावा स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में ये यूज होते हैं। इनकी जी पेन की जो कैपेसिटी है भी 2,22,110 MTPA की है। इसके अलावा मेलिक एनीहाइड्राइड की कैपेसिटी 7,660 MTPA की है। इसके अलावा एक और कंपोनेंट है बेंजोइक एसिड, जो 1,000 MTPA की कैपेसिटी है। इसके अलावा डाइथाइल पैथलेट जो इनका केमिकल है, 8,400 MTPA की कैपेसिटी है। और ये अपनी जो मार्जिन हैं उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो इसका पेन से हटा के ये मलाइक एनहाइड्राइड या बेंजोइक एसिड में ये शिफ्ट करते जा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। और कहीं ना कहीं ये इसके अलावा इन्होंने एक नई वर्टिकल बायोफ्यूल के लिए भी ये इन्होंने एक नई वर्टिकल शुरू की है, जहाँ पे कि कंप्रेस्ड बायोगैस और एथेनॉल के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कंपनी 20 से ज़्यादा कंपनी के एंड यूजर इंडस्ट्री हैं, 120 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। जैसा मैंने बताया, इनका पेन के जो आपके यूसेज हैं वो बताए। इसके अलावा जो इनका मेलिक एनीहाइड्राइड है, वहाँ पे भी एग्रोकेमिकल, प्लास्टिक्स
और लुब्रिकेट एडिक्टिव में यूज होता है। बेंजोइक एसिड जो है उनका परफ्यूम, इंसेक्ट रेपेलेंट, स्पेशलिटी केमिकल में यूज होता है। और एक और उनका एडवांस प्लास्टिसाइजर है, वो परफ्यूम और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में यूज होता है। 8% इनका जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट से आता है। और देखिए कैपेसिटी एक्सपेंशन ये कर रहे थे, अभी इनका ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन चल रहा है। तो ये अपना पेन की जो कैपेसिटी है वो 2,22,000 से बढ़ाकर 2,75,000 करने वाले हैं। और इसके अलावा मैलिक एनीहाइड्राइड की कैपेसिटी 7660 एमटीपीए से 9160 करने वाले हैं। और बेंजोइक एसिड की 1000 से 1250 करने वाले हैं। जहां तक बात करेंगे पेन की, तो ये एक्सपेक्टेड है इनके जैन टू मार्च जो क्वार्टर है वहां पे ऑपरेशनल हो जाएंगी जो कैपेसिटी जो ये इंक्रीज कर रहे हैं। तो देखिए संजय जी, क्या होता है जनरली जब कैपेसिटी एक्सपेंशन होता है तो वहां पे हमारी कॉस्ट लग रही होती है, कहीं ना कहीं हम इंटरनल एक्रूवल से फंडिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोन हमने ले रखे होते हैं, डेट्स और इंटरनल एक्रूवल दोनों से हम फंडिंग कर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे जो ईपीएस है कहीं ना कहीं वहां पे गिरावट हमें देखने को मिलती है। जो हमारे रिटर्न ऑन कैपिटल है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वहां पे हमें गिरावट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो परफॉर्मेंस में वो उसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस में भी कहीं ना कहीं वो गिरावट देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि स्टॉक ने पिछले काफी समय से परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अब ये स्टॉक हमें लगता है कि शायद आपको मौका दे रहा है एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। 514 देखते देखते अभी 514 हो गया। और देखिए ये स्टॉक में हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा, करंट भाव पे 50% क्वांटिटी खरीद सकते हैं। 5% के आसपास अगर कोई डिप मिलता है आपको तो 50% क्वांटिटी वहां पे खरीद सकते हैं 470 480 के लेवल के आसपास। ये स्टॉक में जो हमारे टारगेट्स रहेंगे, आपको नजरिया थोड़ा सा रखना है 6 महीने से 12 महीने का। हमारे जो टारगेट्स रहेंगे 780 रुपीज के टारगेट ये स्टॉक में हमारे रहेंगे, जो करीब करीब 50% से ज्यादा की रिटर्न ये स्टॉक में हमें लगता है कि अगले एक साल में आपको देखने को मिल सकती है। जी, तो 2 स्टॉक रिकमेंडेशन सर ने दे दी है। पहली तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज और सेकंड जो रिकमेंडेशन है वो आईजीपीएल, आईजी पेट्रोलियम, सर ने बता दिया है।